क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि बहुपद हमें निकालना है। दूसरे तरीके के सवाल है जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी कि पहला क्रमशः का मतलब पहला शून्यों का योग है, दूसरा उसका गुणनफल है। तो इसका मतलब हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी है प्रत्येक सवाल के लिए, तो यहाँ इनके लिए बहुपद निकालना है। तो ऐसा ही सवाल में पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना था और योग और गुणनफल दे रखे हो तब कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं, एक बार इस पर वीडियो को रोक देना और आप खुद से हल करने की कोशिश करना। अगर आपसे हो जाए तो फिर आगे इसको देखना कि आपका आंसर मेरे से मिल रहा है या नहीं, या कोई गलती हुई है तो उसको सुधार करें। माना कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सबसे पहले इसको बहुपद को मानते हैं इस रूप में। फिर हम जानते हैं कि शून्य को योग क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ शून्यकों का योग है, तो शून्य हमारे पास दे रखे हैं, शून्यकों का योग 1/4 दे रखा है, पहला योग है, तो 1/4 यहाँ लिख देंगे। और एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र का माइनस है, एक्स का गुणांक ये दे रखा है बी, और ये इनका दोनों का मान रखती है। ठीक है, इसको एक मान लिया, समीकरण एक। फिर ऐसे ही शून्यों का गुणा क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यों का गुणा हमें दे रखा था सवाल में ए माइनस एक, तो यहाँ रख दिया माइनस माइनस एक, और ये सी बटा ए। ठीक है, ये सी बटा ए, इन दोनों का मान। अब यहाँ एक के नीचे कुछ नहीं था तो हम एक लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ से ए हमें तुलना करेंगे तो यहाँ से ए 4 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ से ए 1 प्राप्त हो रहा है, तो अलग अलग हो नहीं सकता है ना। तो या तो इसको 1 करो या इसको 4 करो, तो 1 करने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा गलत होगा। तो इससे बढ़िया है कि इसको 4 बना दो। इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे कि नीचे वाले को भी 4 से गुणा कर दो, ऊपर वाले को भी 4 से गुणा कर दो। तो हमने इधर गुणा किया, नीचे वाले को 4 से किया तो 4, ऊपर वाले को भी 4 से किया तो 4। ठीक है, ये 1/1 का मतलब एक ही होता है और 4/4 का मतलब भी एक ही होता है, तो एक ही बात है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करके और इस एक को 4 में बदल दिया। ठीक है, सेम कर दिया। तो अब ए का मान इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब ए का मान क्या होगा, तुलना करेंगे तो 4, और बी का मान हो जाएगा ये बी बराबर माइनस बी बराबर 1 है, तो बी बराबर -1 हो जाएगा। और सी का मान यहाँ से देखेंगे तो -1 है। तो ए, बी और सी, सॉरी -1 नहीं होगा, सी का मान यहाँ से तुलना कर रहे हैं ना, तो सी बराबर -4 होगा। ठीक है, इसके मान ए बी सी में रखेंगे, इस वाले में। तो ए बी सी के मान रखेंगे तो 4x² माइनस एक्स और 4, ये आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ये -1 था तो यहाँ -1 को लिखते नहीं है तो ये एक्स ही लिख दिया, इसके आगे एक कुछ नहीं है तो एक ही है। ठीक है, और सी तो हमारा है ही। तो इस तरीके से हमें सारे ही ये जितने भी 6 सवाल दे रखे हैं उन सबको इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो आगे से वाले सवाल आप खुद से ट्राई करोगे, फिर आगे वीडियो देखना। माना कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वही सेम तरीका है, वही सेम फॉर्मूला। फिर यहाँ शून्यकों का योग लिखना है, तो शून्य हमारे पास शून्यकों का योग √2 दे रखा था सवाल में, तो √2 लिख दिया, और ये -b/a, ये सेम ही रहेगा हर बार, है ना। हाँ, तो यहाँ क्या क्या था, ये देखो शून्यकों का योग ये सवाल में दे रखा है, ये √2, और यो गुणा ये दे रखा है, तो हमने यहाँ √2 लिखा, ये √2 है बटा ए। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, जैसे इसको यही लिखा है अभी, ये वाला क्यों लिखा है मैं बाद में बता दे रहा हूँ। देखो शून्य को गुणा लिखते हैं तो ये c/a आएगा सेम, और 1/3 हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, तो इसका मान गुणे का मान दे रखा है और इसका मान तो c/a होता है, ये भी फर्स्ट वाले फॉर्मूले से यहाँ से, है ना, इस वाले से। तो अभी तुलना करेंगे तो ए यहाँ तो आ रहा है 3, और जबकि यहाँ फर्स्ट वाले से 1 आ रहा है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 बनाने के लिए, नीचे वाले को 3 बनाने के लिए। तो यहाँ 3 आ जाएगा और ऊपर भी 3 गुणा हो गया, 3√2, रूट से गुणा करते हैं तो ऐसे ही बाहर लिख देते हैं 3 को। अब देखो यहाँ भी ए का मान 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ए बराबर 3 हो जाएगा। बी का मान बी बराबर ये चिन्ह या माइनस का है तो प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3√2, और सी का मान 1। तो ये तीनों मान जब ए बी सी में रखेंगे यहाँ, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसे ही अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल करोगे तो वही माना कि ये सेम तरीका योग और गुणा। योग हमें 0 दे रखा है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0/1 कर दो माइनस b/a। फिर आगे वाले सवाल में क्या है, यहाँ पर शून्यकों का गुणा दे रखा है √5, तो √5/1 लिख देंगे अचर पद, और x स्क्वायर का गुणांक c/a होता है, तो दोनों में एक की तुलना करते हैं, तो यहाँ पर भी एक है और इधर भी हमारे पास पहले एक ही था, इधर हमने देखा था एक ही था, तो a का मान 1, b का मान यहाँ से 0 आ जाएगा और c का मान यहाँ से √5 आ जाएगा, तो 1 0 √5, ये ऐसे ए बी सी के तीनों मान निकल जाएंगे। इसको जब फॉर्मूले में रखोगे तो 1 रखोगे एक्स स्क्वायर के आगे तो वो लिखते ही नहीं है, 0 रखोगे तो 0x और यहाँ √5। आप चाहो तो ऐसे एक यहाँ आके लिख भी सकते हो, एक एक लिखने के लिए ये यहाँ वाली ऐसे लिख दो, तो भी इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। इसको फिर आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही होता है, 0x का मतलब ये पूरा 0 आ जाएगा, हट जाएगा, और √5 का √5 यानी एक्स स्क्वायर रूट प्लस √5, ये आपका बहुपद हो जाए। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, ये फाइनल आंसर। फिर अगला सवाल करते हैं, माना कि बहुपद ये सेम, सॉरी यहाँ सी लिखना था, ax² + bx + c है, तब क्या होगा, तब शून्यों का योग बराबर यही फॉर्मूला। फिर योग हमें दे रखा था चौथे वाले सवाल के लिए, पीछे घुमा के बताते हैं आपको, यहाँ पे चौथे वाले सवाल के लिए आपको दे रखा है चौथे वाले सवाल एक गुणा, योग भी एक और गुणा भी एक, तो यहाँ पर आप जब इसको आगे हल करोगे तो योग लिखोगे एक, तो एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख दोगे, 1/1 b बटा माइनस b/a, और शून्य का गुणा ये फॉर्मूला, और एक ही दे रखा है गुणा भी, तो 1/1 c/a है। यहाँ से दोनों ए सेम है तो हमें कोई गुणा नहीं करना है, बस यहाँ से तुलना कर लेनी है, a बराबर 1, b बराबर ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा -1 और c/1, तो यहाँ पे ये ABC के मान रखोगे तो 1x² माइनस 1x प्लस 1, तो ये x² माइनस x प्लस 1 आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अब अगला सवाल देखते हैं, इसके आगे वाला नेक्स्ट सवाल देखते हैं तो क्या है। नेक्स्ट सवाल में माना कि बहुपद, यहाँ पर भी मैंने एक लिख दिया है, यहाँ अगर कहीं मैंने एक लिखा हो और वीडियो में दिख जाए तो यहाँ सी आएगा, है ना, ये ax² + bx + c है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आगे देखते हैं शून्यकों का योग, वही फॉर्मूला सेम, और फिर माइनस योग आपको अगले सवाल के लिए दे रखा था -1/4, सवाल में देख लेना, माइनस b/a, शून्यकों का गुणा 1/4 दे रखा है और c/a, तुलना करोगे a बराबर 4, a बराबर 4 सेम है तो a बराबर 4, फिर b बराबर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर 1, c बराबर 1, और यहाँ से 4x² + x + 1 आ जाएगा, ये आपका बहुपद है, सॉरी ये आपका बहुपद आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 1/4 या -1/4 का आंसर है, सवाल में दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर देख लेना जो अपना सवाल था ना, ये सवाल -1/4 1/4 ये दे रखा, अगले सवाल में 4 और 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, माना कि यही सेम लाइन, सेम फॉर्मूला, शून्य को 4 दे रखा तो 4/1 लिख देंगे, b/a 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ से देखेंगे शून्य को गुणा 1 दे रखा है तो यहाँ भी 1/1 लिखेंगे तो एक a है, तो दोनों एक ही है तो a बराबर 1, c बराबर भी 1 और b बराबर, यहाँ से इधर से हम तुलना करेंगे तो b 4 बराबर -b है तो b को चिन्ह चेंज करेंगे तो -4, ठीक है, तो यहाँ b बराबर -4, ए बी सी के मान रखेंगे तो a बराबर 1x² तो 1x² मतलब x² -4x + 1, ये आपका बहुपद प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से ये सारे ही सवाल कंप्लीट होते हैं। पहला हमारा 41 मिनट का वीडियो था और ये लगभग आपका 18-19 मिनट का वीडियो बनेगा, लगभग आपके 2 घंटे में पूरी, सॉरी लगभग 1 घंटे में आपकी पूरी दूसरी यूनिट कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अगर इसमें कोई दिक्कत आई हो सवालों में तो आप एक बार मुझे वापस कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आगे से आगे पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक्स करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो तो भी बताएँ और उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो भी बताएँ। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है। पहले वाले वीडियो में 41 मिनट का बनने के साथ ये मैं एक ही साथ बना रहा था, पर बीच में ही वीडियो बंद हो गया था, तो मैं शायद एक साथ नहीं बना पाया लेकिन कोई बात नहीं, दोनों वीडियो मैं कंटिन्यूअस डाल दूँगा ताकि आप एक साथ देख सको। इसको पूरा देखने के बाद आपके 1 घंटे में चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप इसको जहाँ भी समझ में नहीं आता है वहाँ रोक-रोक के पज़ कर सकते हैं और वापस से देख सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो निकल जाए। और प्रश्नावली 1 और 2 आपकी कंप्लीट होती हैं। इसके साथ ही आप नेक्स्ट चैप्टर अगले में कंप्लीट करेंगे। फिर धीरे-धीरे आपके टेस्ट भी चालू करेंगे, ताकि साथ-साथ आपका रिवाइज़ भी होता रहे और आपको पता चले कि आपके कैसे क्या रह रहा है, कि कितना समझ में आ रहा है। तो टेस्ट होते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आप इसके लिए मैं टेस्ट बना के लाऊँ, इसके लिए पहले आप इसको शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद, आपने इतना देखा। थैंक यू वेरी मच।